सबसे पहले लेट मी अपोलोजाइज। आई रिग्रेट कि जो मैं कुछ बोल रहा हूँ वो काफ़ी निगेटिव होगा, तो प्रार्थना है भगवान से ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। बेस्ड ऑन प्लानिटरी पोजीशन, ये इज़राइल हमास और जो भी कॉन्फ्लिक्ट है उसके बाद क्या क्या हो सकता है। अक्टूबर 7 तारीख से शुरुआत हो गई। मैंने बहुत सारी क्लिप में बोल चुका हूँ, प्लानिटरी पोजीशन बहुत डेंजरस है। ज़्यादा टेक्निकल प्लैनेट्स की बात नहीं करूँगा, लेकिन टू स्टार्ट विथ एरिस मेष राशि में जुपिटर राहु है, दोनों रेट्रो वक्री है। एक्वेरियस में सैटर्न है, वो भी वक्री है रेट्रो, उनके अपनी खुद की राशि में है। और सैटर्न की तीसरी नज़र, तीसरा इम्पैक्ट, तीसरा इन्फ्लुएंस मेष राशि के ऊपर हो रहा है, जहाँ पे गुरु और राहु वक्री है, जिसको गुरु चांडाल योग बोलते हैं। तो गुरु चांडाल योग के ऊपर शनि महाराज की वक्री और नीच दृष्टि, प्लस अभी तुला लिब्रा साइन में मार्स और केतु है। मार्स और केतु आपको पता है क्या है वो। और अभी 14 अक्टूबर को सूर्य ग्रहण, जिसको सोलर एक्लिप्स बोलते हैं, वो होने वाला है। कन्या राशि में है, वो चित्रा नक्षत्र में है। चित्रा नक्षत्र का लॉर्ड भी मंगल है। तो मंगल, केतु, गुरु, राहु और शनि, ये तीनों एक्टिवेट हो गए बहुत स्ट्रांगली। और शनि इज गोइंग टू इम्पैक्ट एंड प्रिवेल ऑन ऑल दीज प्लैनेट्स, क्योंकि शनि वक्री भी है, खुद के राशि में 30 साल के बाद। मैंने काफी क्लिप में बोल चुका हूं कि सैटर्न, शनि महाराज आफ्टर 30 इयर्स कुंभ राशि में, एक्वेरियस में आए अपने खुद के राशि में, स्पेशल राशि में। तो वो काफी चेंजेस, बदलाव, तोड़ फोड़, तांबा पितल करने वाले हैं। जोग्राफिकली, लॉयर्स, लीगल प्रोफेशन, साइंटिफिकली बहुत सारे बदलाव करने वाले। कमिंग बैक टू द कॉन्फ्लिक्ट, अभी ये जो इजराइल हमास का जो कॉन्फ्लिक्ट है, मेरे हिसाब से 2 महीने से ज्यादा लंबा चलेगा। आपको याद होगा कि वेरी रिसेंट पास में इसराइल के ऊपर 6 से ज्यादा देशों ने एक साथ अटैक किया था। वो भी बहुत ब्लडी वॉर हुआ था। उसमें इसराइल अल्टीमेटली वन दैट वॉर, उन्होंने जीत चुके थे वॉर। अभी ये बैटल में अमेरिका भी डायरेक्टली इन्वॉल्व होगी, 100% इन्वॉल्व होगी। और इसमें अदर साइड जो है, जिसको हम लोग इस्लामिक नेशंस बोलते हैं, उसमें सूडान, सीरिया, इराक, लेबनान, टर्की, इराक, ये लोग इन्वॉल्व हो जाएंगे। और इसमें डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट होगा। यूएसए जो है डायरेक्ट इन्वॉल्व होके अटैकिंग पोजीशन में रहेंगे। इजराइल तो है ही है। और ये बहुत ही, भगवान ना करे, बहुत ब्लडी वॉर हो सकता है, बहुत ही ज्यादा खतरनाक भयावह परिस्थिति हो सकती है, जिसकी वजह से इजराइल विल अल्टीमेटली वी प्रिवेल एंड विन द बैटल। लेकिन उनको भी दे विल बी रिक्वायर्ड टू पे हैवी प्राइस, बहुत ही प्राइस उनको, इन टर्म्स ऑफ लॉस ऑफ लाइफ, इन टर्म्स ऑफ लॉस ऑफ प्रॉपर्टीज एंड मास डिस्ट्रक्शन, दोनों साइड पे होगा। बट इजराइल विल फाइनली प्रिवेल। सेकेंड पॉइंट ये मेरा मानना है, ये चाइना जो है, चाइना हैज सोन दिस सीड ऑफ बैटल। लोगों को एकदम सरप्राइज लगेगा, लेकिन ये फैक्ट है। चाइना इज, अभी उनको पता है, चाइना में सबको पता है कि वहां पे दे हैव डिवाइन साइंस, फेंग शुई और बहुत सारी चीजें वहां पे वो लोग प्रैक्टिस करते हैं। और चाइनीज अथॉरिटीज, जो चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी सीसीपी है, उनको पता है कि बिगिनिंग 2026 चाइना का डिसइंटीग्रेशन प्रोसेस चालू होने वाला है। वो भी जानते हैं कि ड्यू टू डिवाइन फोर्सेस एंड व्हाटएवर पीपल में बिलीव और नॉट, वो डिफरेंट एस्पेक्ट है, बट द डिसइंटीग्रेशन ऑफ चाइना मे एंड विल स्टार्ट इन 2026। उनको वो पता है। और उससे वो ध्यान हटाने के लिए दे आर ट्राइंग टू मैन्युफैक्चर एंड क्रिएट कॉन्फ्लिक्ट्स ऑल ओवर द वर्ल्ड एंड डाइवर्ट देयर ओन पीपल्स अटेंशन। तो चाइना हैज सोन द सीड ऑफ दिस मैसिव बैटल्स। और दूसरे 4 कंट्रीज है इसमें, जिसको लोग इविल एक्सेस बोलते हैं, मैं उसको इविल एक्सेस नहीं बोलूंगा। नॉर्थ कोरिया, ईरान, चाइना एंड रशिया, ये 4 देशों के जो रूलर्स है, चाहे उसको प्रेसिडेंट बोलो, प्राइम मिनिस्टर बोलो, किंग बोलो, जो भी बोलो, दे विल गो क्रेजी। वो कुछ पागलपन करेंगे कि जिसकी वजह से पूरा जो विश्व है, पूरा वर्ल्ड, सारे कंट्रीज बैटल जोन बन सकते हैं। और उसमें त्राही बिकॉज ऑफ दिस 4 कंट्रीज हो सकती है। प्लस अमेरिका विल ओपन अप वन मोर बैटलफील्ड। रशिया यूक्रेन का तो है ही है, जिसमें अमेरिका इनडायरेक्टली इन्वॉल्व है। अभी ये इजराइल और हमास और जो पैलेस्टाइन है, जिसका मैंने 5-6 कंट्रीज का नाम लिया, सूडान, टर्की, इराक, ईरान, लेबनान, पैलेस्टाइन, सीरिया, इनके खिलाफ ये जो अभी इजराइल का बैटल चल रहा है, जिसमें अमेरिका भी इन्वॉल्व डायरेक्टली होगी, वो सेकेंड फ्रंट है। थर्ड फ्रंट अमेरिका खोल सकती है। बहुत सारे मल्टीपल फ्रंट अमेरिका मे गेट इन्वॉल्व एंड दे मे अटैक अदर कंट्रीज एज वेल, इंक्लूडिंग ईरान। चौथा फ्रंट है आर्मेनिया, अजरबैजान, उसमें भी बहुत ब्लडी वॉर, ब्लडी बैटल चालू हो सकता है। बिगिनिंग एट द एंड ऑफ दिस अक्टूबर एंड से लेकर
नवंबर एंड तक ये उनका भी बहुत बड़ा भयानक युद्ध हो सकता है। मैसिव लॉस ऑफ लाइफ इन द बैटल बिटवीन अजरबैजान एंड आर्मेनिया ऑल्सो पॉसिबल है, और वहां पे बहुत ही लॉस ऑफ लाइफ होगा। काफी देशों के ज्योग्राफी चेंज होने वाली है, मैप चेंज होने वाला है, बहुत सारी कंट्रीज दे विल लूज देयर एग्जिस्टेंस, ऐसा भी हो सकता है। बहुत सारी कंट्रीज मर्ज होगी, बहुत सारे कंट्रीज के बॉर्डर्स, जैसे मैंने बताया, उनके जो ज्योग्राफिकल बॉर्डर्स है वो चेंज हो जाएंगे, मैप चेंज हो जाएगा, बहुत सारा देशों का अस्तित्व मिट जाएगा इस पृथ्वी से ज्योग्राफिकली, ऐसा मुझे लगता है, बिकॉज ऑफ दिस वेरी वेरी ट्रिकी एंड स्ट्रेंज प्लानिटरी इंपैक्ट एंड यू कैन से इन्फ्लुएंस। प्लस ये जो इजराइल और जो इस्लामिक कंट्री का जो वॉर है वो वापस जनवरी 2024 से लेकर मार्च 2024 में बहुत ज़्यादा भड़कने की परिस्थिति है। एंड दिस वॉर में स्ट्रेच फार, बहुत सारा लंबा चलेगा ये बैटल, बहुत लंबा चल सकता है बैटल। और जैसे मैंने बताया, इसमें रशिया, चाइना, ईरान एंड नॉर्थ कोरिया, दे विल नॉट जस्ट ऐड फ्यूल टू फायर, वो लोग बहुत सारे ऐसे कुछ करेंगे जिसमें पूरा विश्व जो है बैटल जोन बन सकता है। तो एनीवे गाइस, आई एम जस्ट प्रेइंग कि जो भी नेगेटिव मैं बोला हूं वो कभी कभी नहीं होना चाहिए। और इस दरमियान क्या होगा, पेट्रोलियम और जो प्रोडक्ट है उसकी प्राइसेस तो आसमान से भी ऊपर जाएगा। स्टारवेशन, एंड वन मोर पॉइंट, जो वेस्ट एशिया जो है, वेस्ट एशियन रीजन में जो अफ्रीकन कंट्रीज है उसमें स्टारवेशन होगा, वहां पे भी बैटल ग्राउंड हो सकता है, वहां पे भी बहुत सारा लॉस ऑफ लाइफ हो सकता है, वहां पे भी बहुत सारे कंट्रीज के मैप्स चेंज होंगे, जो ज्योग्राफिकल बॉर्डर्स है वो भी चेंज हो सकते हैं। तो अफ्रीकन कंट्रीज हैज टू बी वेरी केयरफुल विथ रिस्पेक्ट टू द वेस्ट एशियन पार्ट। तो एनीवे गाइस, दिस इज अ पीरियड ऑफ मैसिव टर्बुलेंस, बहुत ही मैसिव टर्बुलेंस है, ये मैन मेड डिजास्टर है, मैं नेचर की बात ही नहीं कर रहा हूं, ये मैन मेड डिजास्टर है। नेचर का डिजास्टर तो है ही है, नेचर का रैथ तो होने वाला ही है। इसके अलावा अर्थक्वेक्स, भगवान ना करे, बहुत सारे अर्थक्वेक हो सकते हैं। भारत जिसका नॉर्थ वेस्ट में अफगानिस्तान, हिंदू कुश, पाकिस्तान है, नॉर्थ ईस्ट में चाइना, तिब्बत, नेपाल का प्लेट है ज्योग्राफिकली, और साउथ में अंडमान निकोबार आइलैंड है, और जो साउथ वेस्ट साइड है जिसको नॉर्थ वेस्ट भी बोलते हैं, महाराष्ट्र, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, ये प्लेट्स बहुत एक्टिव हो जाएंगे, जिसका असर दिल्ली के ऊपर होने वाला ही है। चाहे वो अर्थक्वेक नॉर्थ ईस्ट में आए, चाहे वो नॉर्थ वेस्ट में आए, चाहे वो साउथ में आए, चाहे साउथ वेस्ट में आए, उसका असर दिल्ली में होने वाला ही हो सकता है। प्लस अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, कनाडा, वहां पे भी अर्थक्वेक हो सकता है, भगवान ना करे। और ये जो यूक्रेन है, इट मे बी मोर डिजास्टर फॉर यूक्रेन, भगवान ना करे। रशिया तो उसमें है ही है। तो गाइस, इट्स अ वेरी वेरी टर्बुलेंट टाइम, बिगिनिंग 7 अक्टूबर 23, और ये एंड मेरे हिसाब से मार्च एंड, क्या मुझे पता नहीं एंड कब होगा, लेकिन इसका जो पीरियड है, पीक पीरियड, जनवरी, नवंबर, दिसंबर, फरवरी एंड मार्च, तो भगवान करे ये कभी होना भी नहीं चाहिए। बट इस इज वेरी वेरी ट्रिकी एंड वेरी डेंजरस सिचुएशन बॉस। ये इजराइल और इस्लामिक नेशन का कॉन्फ्लिक्ट, प्लस जैसे मैंने बताया अमेरिका विल ओपन मोर कॉन्फ्लिक्ट जोन्स इन अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, प्लस जो 4 कंट्रीज का मैंने नाम लिया, चाइना, ईरान, रशिया एंड नॉर्थ कोरिया, दे विल add, not just add fuel to fire, they will go crazy and they will bring the entire world into conflict zone. Plus अजरबैजान एंड आर्मेनिया है ही है, और मैंने बात किया था ईरान, इराक, सीरिया, लेबनान, टर्की, पैलेस्टाइन, सीरिया, ये तो है ही है। बट जैसे मैंने बताया, इजराइल विल प्रिवेल, इजराइल विल विन द बैटल, बट दे विल पे वेरी हेवी प्राइस इन टर्म्स ऑफ लॉस ऑफ लाइफ, इन टर्म्स ऑफ लॉस ऑफ प्रॉपर्टीज एंड लॉस ऑफ ज्योग्राफिकल डिस्ट्रक्शन। तो ये बिल्कुल होना नहीं चाहिए, बहुत डेंजरस परिस्थिति है बॉस, मुझे खुद को बहुत ज़्यादा डर लग रहा है। आई एम प्रेइंग एवरी टाइम, आई प्रे कि जो निगेटिव बोल रहा हूँ वो होना ही नहीं चाहिए, और आप भी प्रे करो। और वापस मैं अपोलॉजिज करता हूँ कि जो मैंने निगेटिव चीज़ बोली है, दिस इज ऑल बेस्ड ऑन प्लानिटरी पोजिशन, जिसमें सैटर्न इज द किंग, सैटर्न किंग है, शनि महाराज किंग है, क्योंकि मैं रिपीट कर रहा हूँ 30 साल के बाद वो अपने खुद की राशि में है, और अभी वक्री है 4 नवंबर तक, और अभी आज के तारीख में अक्टूबर महीने में वक्री रेट्रो है, दिस इज वेरी पावरफुल। वक्री एंड रेट्रो का मतलब है वेरी क्लोज टू अर्थ, प्लस उसका स्पीड स्लो हो गया है कंपेयर टू द स्पीड ऑफ अर्थ रिवॉल्विंग अराउंड द सन। सैटर्न है स्लो डाउन एंड क्लोज टू द अर्थ, प्लस जुपिटर इज ऑल्सो स्लो डाउन, वो भी वक्री है रेट्रो। राहु केतु तो हमेशा वक्री रहते हैं, एंड प्लस अभी मार्स एक्टिवेट हो गए विथ केतु, एंड सूर्य ग्रहण 14 अक्टूबर को, दिस इज वेरी डेंजरस। प्लस 28 अक्टूबर को चंद्र ग्रहण आने वाला है, वो मीन राशि में है, और सूर्य ग्रहण कन्या राशि में है,
वेरी वेरी डेंजरस। मुझे गूस बम्स आते हैं बॉस, मुझे गूस बम्स आते हैं कि ये कितना डिस्ट्रक्शन, कितना लॉस ऑफ लाइफ, आप खुद इमेजिन करो कितना डिस्ट्रक्शन हो सकता है, भगवान ना करे, कितना लॉस ऑफ लाइफ बोलने के लिए मेरे पास शब्द नहीं है। तो एनीवे गाइस, जस्ट प्रे टू गॉड दिस नेवर हैपेंस एंड प्रे टू ऑलमाइटी। जो भी जिसके ऊपर आप बिलीव करते हो आप प्रे कीजिए कि जो भी राष्ट्रपति है, किंग्स है, क्वींस है, पंतप्रधान लोग हैं, जो भी देशों के, दे डोंट गो क्रेजी। यूनाइटेड नेशन खत्म, देयर विल बी अ न्यू वर्ल्ड ऑर्डर मे बी आफ्टर 2024 या मे बी 2025, 2026 के बाद भी हो सकता है, क्योंकि 2026 में चाइना इज गोइंग टू डिसइंटीग्रेट मैसिवली। उनके बहुत सारे टुकड़े हो सकते हैं। जो उनका ओरिजिनल मैप था, चाइना का असली मैप जो 5-6 रीजन मिलके वो मैप बनाया था, मंगोलिया, तिब्बत और ये सारे मिलके, तो वो वापस क्या बोलते हैं, रियल हो सकता है वापस, इट मे कम इनटू एग्जिस्टेंस। सो एनीवे गाइस, अगेन आई एम रिपीटिंग, आई एम सॉरी, आई एम अपोलोजाइजिंग कि आई हैव गिवन सम नेगेटिव इंटरप्रिटेशन, लेकिन डिस्ट्रैक्शन, मैसिव लॉस ऑफ लाइफ, ज्योग्राफी चेंज हो जाएंगे, रिपीट कर रहा हूं, देशों के मैप्स बदले हो जाएंगे, काफी देश दे विल सीज टू एग्जिस्ट, मेनी कंट्रीज विल सीज टू एग्जिस्ट, लॉस ऑफ लाइफ, स्टारवेशन, डिस्ट्रक्शन, वेस्ट एशिया की जो अफ्रीकन कंट्रीज प्लस जो मिडिल ईस्ट, मैसिव डिस्ट्रक्शन। लेट्स होप better sense prevail in the rulers, in the prime ministers, in the governments, in the presidents of these countries who will be involved in this battle. Thank you. Take care. Bye.